Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 25 and the sum of whose squares is 135. सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d are the 5 numbers in arithmetic progression। अब हमारे पास पहली कंडीशन है सम ऑफ द नंबर्स इज 25। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन sum of the numbers is 25। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड दिस इज इक्वल टू 25। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है माइनस 2d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस डी को कैंसिल कर देंगे डी के साथ। a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a इज 5a एंड दिस इज इक्वल टू 25। तो a हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 5 के इक्वल। 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 5 इज 25। तो हमारे पास a आ चुका है 5 के इक्वल। सेकेंड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 135। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a plus 2d whole square and this is equal to 135। अब यहाँ पे a minus 2d whole square and a minus d whole square ये दोनों a minus b whole square की फॉर्म में है and a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। इसी तरह a plus d whole square and a plus 2d whole square ये a plus b होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास सबसे पहले a माइनस 2d होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad। a माइनस d होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad। देन आ जाएगा प्लस a स्क्वायर a प्लस डी होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a प्लस 2d होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad एंड दिस इज इक्वल टू 135। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है माइनस 4ad कैंसिल हो जाएगा 4ad के साथ और माइनस 2ad कैंसिल हो जाएगा 2ad के साथ। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 5a स्क्वायर। 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 5d स्क्वायर। 5d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 6d स्क्वायर। 4d स्क्वायर इज 10d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 135। लेफ्ट साइड पे 5 आ जाएगा कॉमन और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 135। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस
2d स्क्वायर आ जाएगा 135/5 के इक्वल। 5 into 1 is 5, 5 into 27 is 135। तो अब हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27। हमने a ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है एंड a इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27, इसमें a की जगह पुट कर देंगे 5 को। तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27। देन हमारे पास आ जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 25। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 25 इज 2। d स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2। 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो हमारे पास d आ जाएगा प्लस माइनस 1 के इक्वल। When a is equal to 5 and d is equal to 1, the numbers are a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। a की जगह पुट कर देंगे 5 और d की जगह पुट कर देंगे 1। तो हमारे पास आ जाएगा 5 minus 2 into 1, 5 minus 1, 5, 5 plus 1, 5 plus 2 into 1। 2 into 1 is 2 and 5 minus 2 is 3, 5 minus 1 is 4, then आ जाएगा 5, 5 plus 1 is 6, 5 plus 2 is 7। When a is equal to 5 and d is equal to minus 1, the numbers are a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। a की जगह अब हम पुट करेंगे 5 और d की जगह पुट करेंगे माइनस 1। तो आ जाएगा 5 minus 2 into minus 1, 5 minus into minus 1, 5, 5 plus into minus 1, 5 plus 2 into minus 1। then आ जाएगा 5 plus 2, 5 plus 1, 5, 5 minus 1, 5 minus 2। then हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 7, 6, 5, 4, 3। So required numbers are 3, 4, 5, 6, 7 or 7, 6, 5, 4, 3। So this is our final and required result. Next है question number 17. The sum of the 6th and 8th terms of an arithmetic progression is 40 and the product of 4th and 7th terms is 220. Find the arithmetic progression. Given that a6 plus a8 is equal to 40, यहाँ पे a6 and a8 are representing the 6th and 8th terms of an arithmetic progression. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d.
तो हमारे पास A6 आ जाएगा A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। इसी तरह सिमिलरली A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें A6 की जगह पुट कर देंगे A1 प्लस 5D एंड A8 की जगह पुट कर देंगे A1 प्लस 7D। तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 7D and this is equal to 40. A1 plus A1 is 2A1, 5D plus 7D is 12D and this is equal to 40. लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 प्लस 6D के साथ and this is equal to 40. A1 plus 6D is equal to 40 over 2. 2 into 1 is 2, 2 into 20 is 40. तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सेवंथ टर्म्स इज 220। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A4 इंटू A7 इज इक्वल टू 220। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 minus 1 into D। A4 is equal to A1 plus 3D। इसी तरह A7 आ जाएगा A1 plus 7 minus 1 into D। A7 is equal to A1 plus 6D। तो यहाँ पे A4 की जगह अब हम पुट कर देंगे A1 plus 3D एंड A7 की जगह पुट कर देंगे A1 plus 6D। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 3D इंटू A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 220। अभी हमने फाइंड किया था A1 प्लस 6D हमारे पास है 20 के इक्वल। तो यहाँ पे A1 प्लस 6D की जगह आ जाएगा 20। तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 3D इंटू 20। This is equal to 220 because A1 plus 6D is equal to 20. Then हमारे पास आएगा A1 plus 3D is equal to 220 over 20. 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा and 2 into 1 is 2, 2 into 11 is 22. तो यहाँ पे आ जाएगा A1 plus 3D is equal to 11. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है A1 plus 6D is equal to 20. This is equation number 1. And A1 plus 3D is equal to 11. This is equation number 2. अब हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 gives, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 के साइंस चेंज हो जाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। A1 माइनस A1 के साथ हो जाएगा कैंसिल। 6D माइनस 3D इज 3D एंड दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 11 इज 9। तो यहाँ पे हमारे पास D आ जाएगा 9 over 3 के इक्वल। 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9। तो यहाँ पे D आ चुका है 3 के इक्वल। नाउ वी विल पुट D is equal to 3 in equation number 1. Put D is equal to 3 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा A1 plus 6 into 3 is equal to 20. A1 plus 18 is equal to 20. A1 is equal to 20 minus 18. तो A1 आ जाएगा
2 के इक्वल। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड कर ली है। इसके अलावा हम 3 to 4 टर्म्स और फाइंड कर लेते हैं। We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो हमारे पास a2 आ जाएगा a1 plus 2 minus 1 into d के इक्वल। a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 is 1 and 1 into d is d। a2 is equal to a1 is 2 plus d is equal to 3। तो a2 आ जाएगा 5 के इक्वल। a3 is equal to a1 plus 3 minus 1 into d। a3 is equal to a1 plus 2d। देन आ जाएगा a3 is equal to 2 plus 2 into 3। तो a3 आ जाएगा 2 into 3 is 6 and 6 plus 2 is 8। a4 is equal to a1 plus 4 minus 1 into d। a4 is equal to a1 plus 3d। a4 is equal to 2 plus 3 into 3। 3 into 3 is 9 and 9 plus 2 is 11। तो a4 आ जाएगा 11 के इक्वल। Thus, the arithmetic progression is 2, 5, 8, 11 and so on. So this is our final and required result. Next is question number 18. If a square, b square, c square are in arithmetic progression, show that 1 over b plus c, 1 over c plus a and 1 over a plus b are in arithmetic progression. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है a square, b square and c square are in arithmetic progression. a square, b square, c square are in arithmetic progression। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अगर हम b स्क्वायर एंड c स्क्वायर को कंसीडर करें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर तीनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a इंटू b प्लस a एंड c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज c minus b into c plus b। This is equation number 1। अब यहाँ पे हम ये assume करेंगे 1 over b plus c, 1 over c plus a and 1 over a plus b are in arithmetic progression। If 1 over b plus c, 1 over c plus a, 1 over a plus b are in arithmetic progression, then अब हम अगर कंसीडर करें 1 over b plus c एंड 1 over c plus a को, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1 over c plus a माइनस 1 over b plus c। और अगर हम कंसीडर करें 1 over c plus a एंड 1 over a plus b को, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1 over a plus b माइनस 1 over c plus a। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आ जाएगा 1 over c plus a माइनस 1 over b plus c इज इक्वल टू 1 over a plus b माइनस 1 over c plus a। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इवेलुएट करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा c plus a इंटू b plus c, और न्यूमरेटर में आ जाएगा
b प्लस c माइनस इंटू c प्लस a, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस b इंटू c प्लस a, और न्यूमरेटर में आ जाएगा c प्लस a माइनस इंटू a प्लस b। दोनों साइड्स पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में है हमारे पास c प्लस a, तो c प्लस a के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा b प्लस c माइनस a ओवर b प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b ओवर a प्लस b। लेफ्ट साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें c माइनस c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें a माइनस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा b माइनस a ओवर b प्लस c इज इक्वल टू c माइनस b ओवर a प्लस b। अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा b माइनस a इंटू a प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू c माइनस b इंटू b प्लस c। अब ये जो a प्लस b है इसको हम b प्लस a भी लिख सकते हैं। इसी तरह b प्लस c कैन बी रिटन एज c प्लस b, तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस a इंटू b प्लस a इज इक्वल टू c माइनस b इंटू c प्लस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास आ रहा था b माइनस a इंटू बी प्लस a इज इक्वल टू c माइनस b इंटू c प्लस b, और ये आ रहा था जब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी आ रहा है b माइनस a इंटू बी प्लस a इज इक्वल टू c माइनस b इंटू c प्लस b, तो इसका ये मतलब है 1 ओवर b प्लस c, 1 ओवर c प्लस a एंड 1 ओवर a प्लस b, ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। By comparing 1 and 2, it is proved that 1 over b plus c, 1 over c plus a, 1 over a plus b are in arithmetic progression. So this is our final and required result, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।